गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग कोरोना टाइम में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने घर में मम्मी के हाथ के गरम गरम रोटी खा रहे होंगे और पापा का दुलार भी पा रहे होंगे, भाई बहन का भी प्यार पा रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करना है। इन सभी प्यार के बीच में पढ़ाई को जारी रखना है। यही कोरोना सबसे बड़ा थैर की परीक्षा ले रहा है हमारा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसका क्या क्या सेल, क्या क्या स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर था बच्चों? बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स था, सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में दे दिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल का क्या फंक्शन है। सेल वॉल फंक्शन अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बताएंगे कि सेल वॉल तो सेकेंड लेयर है। सेल वॉल बैक्टीरिया का सेकेंड लेयर है, तो इसका फंक्शन क्या होगा बता सकते हैं? ये स्ट्रक्चर प्रदान, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया। ये क्या देता है? स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया और स्टेबिलिटी भी दे सकता है। स्टेबिलिटी और बताइए बच्चों और क्या कर सकता है सेल वॉल? ये बर्स्ट होने से बचा सकता है। अगर कोई सेल बैक्टीरियल सेल फूट जाए, अगर पानी ज़्यादा अंदर आ जाए तो क्या होगा? सेल बर्स्ट हो जाएगा। इसको रेगुलेट कौन करता है स्टूडेंट्स? सेल वॉल प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग। प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग। तो स्टूडेंट्स थ्री फंक्शंस है सेल वॉल का। स्ट्रक्चर देता है, स्टेबिलिटी देता है और प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग, ये फटने से बचाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बैक्टीरिया सेल? सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकता है? सेल मेम्ब्रेन याद कीजिए, आपने बहुत सारे क्लासेस में पहले भी पढ़ चुका होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले फ्रेंड्स ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या चीज का बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स। और ये लिविंग होता है, इट इज लिविंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब एनीवन? सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कि ये सभी चीज को अंदर आने नहीं देता है। इनको जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा उसी को आने देगा। ओके, बैक्टीरिया का अपना मन कि मैं ये सॉल्यूट को लूंगा तो सेल मेम्ब्रेन उसी को इंटर करवाएगी। अगर इसको नहीं लेना होगा तो फिर बाहर जाइए, आगे का रास्ता देखिए। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए। किसके बने हुए हैं? लाइपोप्रोटीनस इन स्ट्रक्चर। ये लिविंग होते हैं और इट हेल्प इन सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर। और स्टेबिलिटी के लिए इसके पास इट डज नॉट हैव स्टेरॉल्स। इसके पास स्टेरॉल्स नहीं होता। स्टेरॉल्स किसके पास होता है? इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में व्हाट इज प्रेजेंट? हैपेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन for the stability of bacteria। ऑलराइट, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कोई पूछेगा या इसके बारे में बताइए, शॉर्ट आंसर टाइप पूछ दिया, क्या लिखिएगा? तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज लाइपोप्रोटीनस, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ये लिविंग है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, इट डज नॉट हैव स्टेरॉल्स।
इसके पास स्टेरॉल्स नहीं होते तो क्या प्रेजेंट होते हैं? हैपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, सेल मेम्ब्रेन खत्म। अगर हमसे पूछ दे नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग याद कीजिए कौन सा मेम्ब्रेन के बारे में जानना चाहते हैं? जानिए। मेसोसोम स्ट्रक्चर याद आ रहा है? मेसोसोम कैसा दिखता था? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे मुड़ा। ऑलराइट, ये क्या था आपका? मेसोसोम। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्ड्रॉइड्स। इसका दूसरा नाम कॉन्ड्रॉइड्स। ओके, अब ये किसके तरह फंक्शन करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। फंक्शंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम। मतलब यहाँ भी सारा का सारा रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो फंक्शन लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, तो रेस्पिरेशन कर सकता है। यस, इट कैन डू रेस्पिरेशन। क्यों रेस्पिरेशन कर सकता है? बिकॉज इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और क्या क्या कर सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। यस, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। और सेल वॉल फॉर्मेशन। और क्या कर सकता है? सेल वॉल सिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मेसोसोम के बारे में। मेसोसोम का दूसरा नाम कॉन्ड्रॉइड्स। फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका फंक्शन रेस्पिरेशन में भी आ सकता है। ऑलराइट, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन कर सकता है, सेल वॉल सिंथेसिस भी कर सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहाँ था ये? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स लाइक लाइसोसोम। सिंपल, इट एक्ट्स लाइक लाइसोसोम। It acts like lysosomes. Okay, now next, और क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने क्या पढ़ा? राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है ना, राइबोसोम्स के बारे में। बट अगर राइबोसोम्स मान लो कि ये एमआरएनए और राइबोसोम यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, अगर किसी एमआरएनए पे 4 to 5 राइबोसोम आके बैठ जाए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन बनाना हो और 3 से 4 या 4 से 5 राइबोसोम किसी एक ही एमआरएनए पे आके शिफ्ट कर जाए, तो वैसे आरएनए वैसे राइबोसोम को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम मतलब 4 to 5 राइबोसोम on mRNA, 4 to 5 ribosome on mRNA। कौन सा राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा? 70S या 80S? ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए यहाँ पर 70S राइबोसोम प्रेजेंट है।
70s राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? 70s राइबोसोम्स। ओके, अब आते हैं इंक्लूजन बॉडी पे। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी बोलिएगा सर ये तो बड़ा हार्ड है, व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी? तो देखिए हम लोग का खाना क्या है? रोटी दाल चावल, ठीक है, और हम लोग का खाना स्टोर भी किया जाता है। ओके, स्टोर कहाँ पे करते हैं? टंकर में चावल, आटा को भी करते हैं बोरी में। ओके, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है अपना खाना स्टोर करके रखता है, तो वो जो स्टोर्ड फूड होता है किस फॉर्म में रहता है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। द स्टोर्ड फूड इन द बैक्टीरिया इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो कौन कौन सा ग्रेन्यूल्स बनाता है? जैसे टैबलेट हम लोग खाते हैं ना, यहाँ पर ये लोग ग्रेन्यूल्स बना के रखते हैं। कौन कौन सा ग्रेन्यूल्स है? तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन फॉस्फेट, ग्लाइकोजन फॉस्फेट। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? ये रिजर्व फूड मटेरियल है। ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व में क्या क्या ये लोग रखते हैं? कौन कौन सा टैबलेट, कौन कौन सा ग्रेन्यूल्स? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन फॉस्फेट, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन फॉस्फेट्स। इज इट इजी ना? अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटोफोर्स के बारे में। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता होगा? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्रोमा और फोर्स, कलर बियरिंग। क्रोमा मतलब कलर, तो कलर बियरिंग पोर्स आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स। जिसमें कलर प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर्स। ओके, ये कितना इजी है? क्रोमैटोफोर्स, जिस भी पार्ट में कलर प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर्स। अब है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लिखते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं लिखते हैं, प्रोकैरियोट में क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये न्यूक्लियस के जैसा ही होता है, सिमिलर टू न्यूक्लियस, कोई अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन इसके पास सिंगल क्रोमोसोम, इसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? सिंगल क्रोमोसोम। इसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? सिंगल क्रोमोसोम। सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है। ऑलराइट, इसको क्या करते हैं? जीनोफोर भी कर सकते हैं, जीनोफोर दूसरा नाम देंगे, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कितना इसलिए न्यूक्लियोइड को क्या, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल क्रोमोसोम, नेक्स्ट जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियाई तो डबल मेम्ब्रेन होते ही हैं, डबल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड पॉलीएमीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड पॉलीएमीन्स। खत्म, कुछ बचा ही नहीं इसमें न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड सिंगल क्रोमोसोम, ऑल्सो नोन एज जीनोफोर, ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं, दैट इज प्लाज्मिड, दैट इज प्लाज्मिड। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मिड को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियोइड में। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड, यहाँ पे। ओके, तो इस न्यूक्लियोइड के पास सारा वाइटल जीन्स होता है, इस न्यूक्लियोइड के पास वाइटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन अगर इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बताना, जैसे कि हम लोगों को कोई बीमारी हो जाता है, ओके, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले एक एंटीबायोटिक देते हैं, अगर फिर वो काम नहीं किया तो फिर दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं, फिर जांच करवाते हैं कि अच्छा देखते हैं इसके पास कौन सा बैक्टीरिया इसके कोलोन्स में प्रेजेंट है। ओके, उस आधार पर फिर दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं। तो इस प्रकार स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है। तो वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अदर देन वाइटल जीन्स इसके पास एक और क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ये एक्स्ट्रा, ये तो प्रेजेंट है ही मेन, बट इसके अलावा भी क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। इसका काम क्या हो सकता है? इट गिव्स एक्स्ट्रा फीचर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो एक्स्ट्रा फीचर ऑफ बैक्टीरिया, कुछ नया फीचर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में हम लोग के पास ऑलरेडी कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमको और भी फीचर्स चाहिए कैमरा के, तो हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कैमरा का क्वालिटी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ब्यूटी प्लस से आप लोग सेल्फी लेते हैं, तो कैमरा का क्वालिटी अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि हमने अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। यहाँ पर सेम टू सेम बैक्टीरिया के पास एक अलग से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ओके, एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ अलग अलग काम में भी मदद करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का एक्स्ट्रा फीचर क्या है? तो सबसे पहले अगर किसी बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट है, एफ फैक्टर, एफ मतलब फर्टिलिटी, एफ मतलब फर्टिलिटी, और इसका काम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका काम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। एफ फैक्टर का काम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा कॉल फैक्टर, कॉल फैक्टर, अगर ये फैक्टर किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो क्या सीक्रेट करेगा? कोल्सिसिन, कोल्सी, COL, कोल्सिसिन। कॉल फैक्टर प्रेजेंट है तो कोल्सिसिन प्रोड्यूस करेगा। कोल्सिसिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अगर ये रिलीज कर दिया तो सामने वाला बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। अगर ये कोल्सिसिन रिलीज होता है तो इट विल हेल्प टू किल अदर बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? किल अदर बैक्टीरिया। ये क्या कर देगा? किल अदर बैक्टीरिया। थर्ड आर फैक्टर, आर फैक्टर। ठीक है, आर फैक्टर क्या करेगा? अगर एक बैक्टीरिया कोल्सिसिन रिलीज किया तो दूसरा बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन अगर उसको जिंदा रहना है उसके पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए? आर फैक्टर, अर्थात रेसिस्टेंस फैक्टर। रेसिस्टेंस फैक्टर, रेसिस्टेंस फैक्टर मतलब कोई अगर सामने वाला कोल्सिसिन एक तीर मार, उससे बचना है तो बचने के लिए इसके पास, हमारे पास क्या होना चाहिए? ढाल होना चाहिए जिससे हम बच सके। तो ये बैक्टीरिया का ढाल है, आर फैक्टर, रेसिस्टेंस फैक्टर। ओके, अब है तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर निफ जी। निफ का फुल फॉर्म है नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग
फैक्टर। अगर किसी बैक्टीरिया के पास निफ जीन हो, अगर किसी बैक्टीरिया के पास निफ जीन हो तो वो क्या एक्टिवेट करता है? नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, क्योंकि यही एंजाइम फर्दर नाइट्रोजन को फिक्स कराता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि हमारे पल्सेस में प्रोटीन्स आते हैं। ओके, तो प्रोटीन्स में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन फिक्स कौन करेगा? वही बैक्टीरिया कर सकते हैं जिसके पास निफ जीन हो। ओके, तो निफ जीन हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। निफ जीन क्या करते हैं? हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और फैक्टर्स जानते हैं, चलिए और फैक्टर्स जानते हैं। ये 4th नंबर था। 5th डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये किसमें आता है? सीडोमोनास, सीडोमोनास प्यूटिडा नाम के बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है। सीडोमोनास प्यूटिडा में ये प्रेजेंट है और इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी बैक्टीरिया को हाइड्रोकार्बन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करना है तो उसको क्या चाहिए? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके पास एक जीन होता है, किस प्लाज्मिड में प्रेजेंट? डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है उसको तोड़ देगा और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उसे बैक्टीरिया यूज कर लेगी। ओके, लास्ट प्लाज्मिड क्या है? लास्ट प्लाज्मिड इज टीआई प्लाज्मिड। लास्ट प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड, जिसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये किसमें प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। और ये क्या काउज करता है? काउज क्राउन गॉल डिजीज। ये क्या काउज करता है किसी भी प्लांट में? क्राउन गॉल डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट है ताकि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो सबसे पहला काम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसका काम किसमें है? लोकोमोशन करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ओके, बेसल बॉडी जो है उसमें किस तरह का अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट। फ्लैजिला का ये अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट है। कौन सा प्रोटीन है? फ्लैजिलीन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से फ्लैजिला बना हुआ है? फ्लैजिलीन प्रोटीन। आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर। तो ये नीचे वाला हो गया बेसल पार्ट,
ये हो गया हुक और ये हो गया फिलामेंट। तो 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला में। बेसल पार्ट जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, हुक और फिर फिलामेंट। नेक्स्ट क्या है? पाइलस। पाइलस पाइलस के पास कौन सा प्रोटीन है? पाइलिन प्रोटीन। और इसका किसमें काम है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। ये कंजुगेशन ट्यूब में मदद करता है। कंजुगेशन ट्यूब मतलब डिवीजन या रिप्रोडक्शन में मदद करता है। रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ से बात करें तो पाइलस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। ये किस प्रोटीन का बना हुआ है? पाइलिन प्रोटीन। और इसका मदद क्या करता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। अब है फिम्ब्रिल। फिम्ब्रिल ये भी नॉन लोकोमोटरी है। दूसरा ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल ब्रश में देखते हैं ना, छोटा छोटा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्मॉल आउटलेट है किसी भी सेल मेम्ब्रेन से, इसे क्या कहते हैं? ब्रिसल। ओके, तो फिम्ब्रिल इज वेरी स्मॉल और ये चलने फिरने में मदद नहीं करता, ये नॉन लोकोमोटिव है। तो ये किसमें मदद करता है? हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ substratum, helps in attachment with substratum. ओके, अब और पढ़ते हैं। लास्ट एक की पॉइंट लिखिए, साइक्लोसिस, म्यूसिस एंड माइटोसिस डू नॉट occur in bacterial cell. Cyclosis, meiosis, mitosis do not occur in bacterial cell. तो इसमें क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग is present. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म around the vacuole in clockwise or anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइक्लोसिस अगर कोई बोलेगा तो साइटोप्लाज्म का कंप्लीट मूवमेंट इन द सेल। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, पूरे साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। ओके, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि अगर कहीं पे वैक्यूल प्रेजेंट है, ये मान लो वैक्यूल है, तो साइटोप्लाज्म सिर्फ इसी के चारों ओर घूमेगा। इसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दैट्स ऑल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।